24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होगी मुलाकात। अमेरिका में कोविड-19 ग्लोबल समिट में भाग लेंगे पीएम मोदी, कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। सीएम शिवराज ने खंडवा में आंगनवाड़ियों और पोषण वाटिकाओं का किया लोकार्पण। सीएम शिवराज बोले, एमपी में सभी गरीबों को दी जाएगी रहने के लिए जमीन। राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन ने किया नामांकन दाखिल। सीएम शिवराज वी डी शर्मा रहे मौजूद। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं मुरुगन। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लेकर आएंगे कमलनाथ। राजधानी भोपाल में कांग्रेस का 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन और 27 को प्रदेश बंद का ऐलान। और प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में शिष्य आनंद और बेटे लिए गए हिरासत में। पुलिस ने हनुमान मंदिर के पुजारी को भी किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सीहोर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिले के एसपी, जिला पंचायत सीओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से जिले के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के बाद सांसद प्रज्ञा ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बैरसिया में बहुजन समाज पार्टी द्वारा मानस भवन में विधानसभा स्तरीय संगठन समीक्षा एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद नरेश गौतम मौजूद रहे। गौतम ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखने को कहा। साथ ही कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर बैरसिया विधानसभा अध्यक्ष छोटेलाल अहिरवार मौजूद रहे। उद्देश्य साफ था कि 2023 को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे स्टेट में काम कर रही है और आज जो बैरसिया में मीटिंग रखी गई थी वो बैरसिया विधानसभा की कार्यकर्ता सम्मेलन था और इनके कार्यों की समीक्षा की गई है और हम पार्टी को 2023 में इधर सत्ता में लाने का हम सबका प्रयास है, उसके लिए काम चल रहा है। पन्ना में करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आम लोग परेशान हो रहे हैं। मामला डायमंड चौराहे का है, जहां पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। बता दें कि डायमंड चौराहे पर इलेक्ट्रिक खंभे लगाए गए हैं, किंतु इनमें स्ट्रीट लाइट कनेक्शन की विद्युत सप्लाई का तार नहीं लगाया गया, जिस कारण खामियाजा वहां रहने वाले रहवासियों और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। विगत दिनों अंधेरे के कारण एमपीईबी विभाग के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। यहाँ पर जब से रोड बना है, जब से यहाँ पे वो स्ट्रीट लाइटें जो लगी थी यहाँ पर, तो वो निकाल दी गई हैं। जब से ना कोई सुन रहा है, जो नगर पालिका की वो एमपीवी वालों से पूछा बनने कि भाई लाइटें क्यों नहीं लगती, वो कह रहे कि नगर पालिका वाले लगाएं। इस कारण से जब से लाइट यहाँ पर बहुत से हादसा हो गए। जो दारू वाले हैं, दारू पी के यहाँ पर बहुत जबावड़ा लगता है और एक्सीडेंट इतने सारे हो गए कि जाके वहाँ सपना बैरियर पर एक बोलेरो ने मार दिया उसको इस लाइट के कारण। ये चाहते हैं खंबे में लाइट लग जाए और ये हम जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि नगर पालिका इसको लाइटें लगवाएं यहाँ पर एक्चुअली ये जो रोड की लाइन है वो लाइन ही नहीं खींची हुई है। जब से ये रोड एनएच का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक विद्युत मंडल या जो भी इसके ठेकेदार हैं उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोड लाइन ही नहीं डाली, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है और यहाँ रोड पे क्योंकि हैवी ट्रैफिक होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। मवेशी बैठे रहते हैं रोड पर, जिसको रात में 10-11 बजे कई बार हम लोग जो है उनको रोड से हटाते हैं। काफ़ी समस्याएं। उमरिया जिले में कोरोना काल से बंद जन सुनवाई 21 सितंबर से पुनः प्रारंभ हो गई है। आम जन अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और अपर कलेक्टर अशोक ओहरी द्वारा जिला अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई की गई। जिले भर से 50 से अधिक आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिनका निराकरण किया गया।
भिंड जिला प्रभारी और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महगांव बिरगांवा के तालाब में डूबे मृत बच्चों के परिवार से मिलने उनके निवास पहुंचे और संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं उन्होंने बच्चों के परिवार को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के आदेश पत्र भी दिए। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार, एसएसपी मनोज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद में स्टेट बैंक चौराहे पर एक युवक तिरंगा लेकर ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक करीब 2 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। बताया जा रहा है कि युवक अपनी कुछ मांगों को लेकर टावर पर चढ़ा था। काफी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक का नाम अर्जुन उज्जवल बताया जा रहा है। युवक टावर से कुछ पर्चे नीचे फेंकने लगा, जिसमें महंगाई, किसानों की समस्याओं के अलावा बेरोजगारी को लेकर कुछ बातें लिखी हुई थी। मैं अर्जुन जज्जाल गरीबों की मांगों को लेकर चढ़ गया ऊपर टावर के ऊपर। जी देखो, मोती मस्जिद, क्या नाम है इसका, ताज मसाई मस्जिद, मैं चढ़ गया टावर के ऊपर। मेरी मांग है अर्जुन जज्जाल जन सेवक, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। देखो पूरा तालाब दिख रहा है पूरा, और देखो नीचे दिख रहा है, दिख रहा नीचे सब तालाब दिख रहा पूरा जेट, पूरी भोपाल की बस्ती सब दिख रही है। और शिवराज सिंह चौहान का बगला सामने। मैं भगवान ने चाहे तो गरीबों के लिए अच्छा करके जाऊँ, चाहे जान चली जाए, पर जज्जाल हार नहीं मानेगा। देखो, गरीब की मजदूरी 1000 रुपये दिन होना चाहिए, रजिस्ट्री चार्ज कम से कम आधी कीमत होना चाहिए। बलात्कार करने वाले और आतंकवादियों को मौत की सज़ा दे जाना चाहिए, देनी चाहिए उनको, ज़रूरी है। अपराध बहुत बढ़ रहा है। नगर निगम में काम करने वाले उनको भी पक्का किया जाए और उनकी मजदूरी कम से कम 25 से 30 हज़ार की जाए, और भगवान आपका भला करे। और मजदूर चाहे कोई भी हो, दिन पे काम करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, 8-9 हज़ार से काम नहीं चलता, 7 हज़ार से कम 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये मेरा वादा है। जन सेवक अर्जुन जज्जाल साहब, गरीबों के मसीहा, माननीय सम्माननीय, भक्त हूँ मैं काल का। भगवान ने चाहा तो एक दिन ऐसा होगा, हर गरीब की तमन्ना पूरी होगी। हर आदमी अमीर नहीं है, हर आदमी अमीर नहीं है। भारत माता की जय हो, जय हो भारत माता की। भारत माता अपने दिल में है, हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ की। वो बैठे हैं गरीबों के मसीहा, शिवराज सिंह चौहान का बंगला वही है। मैं ये देखो बड़ा तालाब, VIP रोड देख लो, मैं सबसे ऊपर हूँ, टॉप पे अभी। जय श्री महाकाल। अभी उससे कुछ खास चर्चा नहीं हो पाई है, किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर चढ़ा हुआ है। लगभग 3-4 घंटे से चढ़ा हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड, नगर निगम और पुलिस का अमला लगा हुआ है। कुछ लोग उसके पास तक पहुँच गए हैं, उसको समझाइश दी जा रही है। चूँकि टावर ज़्यादा ऊँचा है और संबंधित व्यक्ति थोड़ा थका हुआ है और उम्रदराज भी लग रहा है, ऐसी स्थितियों में अभी रिस्क नहीं लिया जा रहा है।
धीरे धीरे उसको नीचे उतार लिया जाएगा। उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी किन परिस्थितियों में किसके द्वारा किसके कहने पर वो चढ़ा है। सर क्या है कि शाहजहां टीआई भी टावर पे चढ़े हुए हैं। हाँ, वो भी उसके पास तक पहुंच गए हैं और एक फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी पहुंच चुका है और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है और संबंधित व्यक्ति ठीक भी है और जल्दी उसको निकाल लिया जाएगा। अभी कुछ अर्जुन ऐसा मध्य प्रदेश राज्यसभा की एक सीट पर अक्टूबर में चुनाव होना है। चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति लड़ें और हाईलाइट हों। साथ ही कहा कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन का कब्जा कमलनाथ के पास है। देखिए, कांग्रेस को डर लग रहा है कहीं राज्यसभा का उम्मीदवार लड़ाती है तो उसके शेष बचे विधायक भी इधर उधर न हो जाएं कहीं, तो कांग्रेस इस डर से घबराई हुई है और कमलनाथ जी पूरे संगठन पर कब्जा किए हैं। उनको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति लड़ाएंगे तो भी हाईलाइट होगा, तो इसलिए कांग्रेस कुल मिलाकर के डरी हुई है। लटेरी में विधायक उमाकांत शर्मा ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग जनों को साइकिल सुनने की मशीन, बैसाखी छड़ी प्रदान की गई, जिसमें 71 लोगों का चयन कर उन्हें उपकरण भेंट किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सिरोंज लटेरी के विधायक उमाकांत शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग जनों को उपकरण और भोजन का पैकेट देकर सम्मानित किया। उमरिया जिले के नरोजाबाद थाना में पदस्थ सहायक निरीक्षक वेद प्रकाश ठाकुर पर एक शातिर अपराधी छोटू कोल ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सहायक निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद निरीक्षक को शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय छात्र संघ कोरोना के कारण छात्र संसद का आयोजन वर्चुअल करेगा। बता दें कि 6 दिवसीय कार्यक्रम 23 से 28 सितंबर तक चलेगा। वहीं प्रदेश संघ की समन्वयक शाइना कुरैशी ने कहा कि संघ का उद्देश्य युवाओं को राजनीति के बारे में शिक्षित करना है, साथ ही शिक्षित युवाओं को राजनीति में लाना है। मैं मध्य प्रदेश की भारतीय छात्र संसद की तरफ से प्रदेश समन्वयक हूँ। हमारा जो वार्षिक आयोजन है वो 23 से 28 को होने जा रहा है, वर्चुअल होने जा रहा है कोरोना की वजह से। पिछले 10 साल से ये लगभग 1000-1200 की संख्या में युवाओं के साथ होता था। पिछले 9 साल ये पुणे में आयोजित हुआ, पिछले साल ये विज्ञान भवन में 4 दिवसीय आयोजन था। इस बार वर्चुअल है 23 से 28, जिसकी प्रेस वार्ता आज हमने आयोजित की है और हम चाहते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारा उद्देश्य यही है कि युवाओं में जो पॉलिटिकल लर्निंग है जो थोड़ी सी उनमें आए और जो भी राजनीति को लेकर भ्रम है वो दूर हो, ताकि पढ़े लिखे युवा राजनीति में आगे आ सकें। बैतूल जिले के पाडर पुलिस चौकी के निरीक्षक की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार निरीक्षक विनोद शंकर यादव चोरी के मामले में जांच करने नागपुर गए थे। रास्ते में सड़क दुर्घटना में पाडर पुलिस चौकी प्रभारी यादव की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं कार में सवार अन्य घायलों को इलाज के लिए नागपुर में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चौकी प्रभारी की कार को रास्ते में एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैरागढ़ के संत हृदयराम नगर में जिला स्तरीय पोषण माह का कार्यक्रम हुआ। इसके अंतर्गत जन कल्याण और स्वराज अभियान परियोजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना और बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही बच्चों को कुपोषण मुक्त करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान पोषण राधा अष्टमी का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न हितग्राहियों को पोषण आहार की जानकारी दी गई।
ओरछानीवाड़ी अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल रामलीला का आयोजन होगा। आयोजन समिति के चेयरमैन सत्यभूषण जैन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6 से 15 अक्टूबर तक रामलीला होगी। बेतवा नदी के कंचना घाट पर होने वाली रामलीला की रूपरेखा भी उन्होंने प्रस्तुत की है। इस रामलीला में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सतना भी सहयोगी हैं। बुंदेलखंड सहित पूरा देश इस अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल रामलीला की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। ये वर्चुअल रामलीला है, 143 कंट्रियों में जुड़ेगी और गणेश प्रसाद मिश्रा न्यास जो सतना का है वो हमारे सहयोगी हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी जो अमित शाह जी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो हमारे सहयोगी हैं और इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली रहते हैं और इधर से अमित जी हैं। तो आप लोगों का मेरे से बस यही प्रार्थना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करो। 7 से 10 ये रामलीला होगी, 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। और केंद्र के सारे मंत्रियों से हम मिल चुके हैं। लोगों को ओरछा के बारे में बड़ा अच्छा वो है और हर आदमी ओरछा को प्रभु राम के उसमें मानता, राजा राम के रूप में। तो मेरा और दिल हम कल यहाँ पर आए तो हम अपने संस्कृति मंत्री जी से मिले और होम मिनिस्टर जी से मिले, सीएम साहब से मिले। आज तो अभी गवर्नर जी से मिलके ही आ रहे हैं। गवर्नर साहब ने भी बोला कि मैं भी इसके अंदर आऊँगा। ठीकरी के कनासपुरा में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर ग्राम पंचायत में धरना दिया है। साथ ही ठीकरी थाने में आवेदन भी दिया है। महिलाओं ने क्षेत्र में शराब बंद करवाने की मांग की है और महिलाओं ने बताया कि शराब के चलते पति और बच्चे घरों का सामान बेच रहे हैं, साथ ही हमारे साथ मारपीट भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शराब पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो बड़वानी कलेक्टर और एसपी से भी मुलाकात करेंगे। हमारे गांव में कनासपुरा में दारू ज़्यादा बिकती है और आदमी हम दारू पी कर घर में लड़ाई को झगड़ा करते हैं, बालकों को भगाते हैं और हम भाई को भगाते हैं और दारू पी कर जो भी हो आवो वो बेच देता है और कहने जाते मारपीट करते हैं। हमारा कनासपुरा में दारू बंद होना चाहिए और पूरा क्षेत्र में हमारी पंचायत का अंदर हमारे पंचायत में हम आयल छे, पंचायत में सरपंच और मंत्री कोई नहीं है तो इसलिए हम आए हैं दारू बंद करने के लिए। जनकल्याण और सुराज्य स्थापना के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिस पर सुजालपुर के वार्ड क्रमांक 21 और 22वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में स्थापित पोषण वाटिका का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही कुपोषण से सामान्य अवस्था में आए बच्चों को मातृवंदना योजना का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद नीरज जैन और शिक्षिका अलका जैन के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और रहवासी शामिल हुए। सिरोंज के ग्राम बमोरी में गोहत्या और गोमांस तस्करी के मामले में ग्रामीण ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने इसके अलावा कई लोगों पर आरोप भी लगाए हैं। गांव में अभी एक गौ हत्या हुई है और हिरण की भी हत्या हुई है। इन्हीं के गांव में नहीं, मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसी गौ हत्या जगह जगह होती है। जगह जगह हिरणों को मारा जाता है। जिस गौ माता को इलाहाबाद कोर्ट ने यह भी जारी किया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, उस गौ माता को इस तरह के गौ मांस का तस्करी करने वाले लोग कई गैंग बना के बैठे हैं। ये गैंग का जगह जगह भंडाफोड़ हो रहे हैं, लेकिन हिंदू की आस्था पर ये लोग मान सम्मान पर ठेस पहुँचाते। गाय हमारी माता है, पूजनीय है, जिसमें हमारे 124 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, जिसको हम माँ मानते हैं, जो हमें दूध पिलाती है, उछेरती है और उसी गाय माता की हम हत्या करवाते हैं। तो ऐसे निर्दयी लोगों पर इन पर कठिन से कठिन कार्रवाई करना चाहिए। इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों पर जिस तरह से बलात्कारियों पर फांसी का प्रावधान किया गया, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक ऐसा कानून आना चाहिए जिन पर जो भी गौ हत्या करते हैं, गौ मांस को लेकर तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। और मोदी और जोगी और नरोत्तम गौ में आस्था रखने वाले, हिंदुत्व में आस्था रखने वाले, इनके रहते हुए इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है जल्दी इन पर एक्शन होगा, इन लोगों को पर कार्रवाई होगी, दोषी जो होगा उसको सजा मिलेगी। नरसुल्लागंज के रेटी ग्राम पंचायत में पेयजल संचालन का काम आजीविका मिशन और सहायक समूह संभालेगा, जिससे नाराज पंप ऑपरेटर ने जनपद पंचायत नरसुल्लागंज सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पंप ऑपरेटरों का कहना है कि सहायता समूहों को कार्य देने से रोजगार खतरे में है। बता दें कि 30 ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था का संचालन आजीविका मिशन और सहायक समूहों को दिया गया है। ज्ञापन देने का तात्पर्य श्रीमान ये है कि पिछले महीने जनपद पंचायत सीईओ द्वारा एक आदेश निकाला गया है, जिसमें यह कहा गया है कि स्व सहायता समूह
नल जल योजना को संचालित करें। और हमको 5 से 7 वर्ष के लगभग कार्यरत हो गए हैं मदानपुर पेयजल योजना से पानी वितरित करते हुए 2015, 2016 से 2021 तक। अब हमको हटाने का उसमें स्व सहायता समूह को दिया गया है और पंचायत द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि सरपंच द्वारा कि आप लोगों को हटा के दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। 5 से 7 वर्ष, जबकि कोरोना के काल में भी हमने निरंतर हमारी मेहनत से हर गांव में, हर पंचायत में पानी वितरण का कार्य किया गया है। इस आदेश के खंडन में हमने ये कहा गया है कि जो कार्य हम निरंतर करते आ रहे हैं 5-7 वर्ष से, हमारे पास ही इसे रहने दिया जाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अशोकनगर के वांसाखेड़ी गांव में लाइनमैन के साथ ग्रामीणों ने मारपीट कर दी है। दरअसल वांसाखेड़ी में मंदिर की लाइट खराब होने पर राजकुमार वर्मा लाइट ठीक करने गए थे। इस दौरान गांव के परमवीर सिंह ने लाइनमैन के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत लाइनमैन ने देहात थाने में की है। विद्युत मंडल के सहायक प्रबंधक नरेंद्र प्रताप ठाकरे ने बताया कि आरोपी पर करीब 60,000 रुपए का बिल बकाया है। निवासी परमवीर सूचन आया वहाँ से और मेरी डिस्चार्ज रोड लिखा कर दी। मैंने क्यों लिखा रहा डिस्चार्ज रोड, बोले कि तूने मारा, तूने दूरी क्यों काटी, क्यों किस होना है। सुबह सुबह मेरी मीटिंग का मामला है, क्या कुछ मामला है? आज बांसाखेड़ी गांव में एक विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला आया है। पुलिस ने तत्काल मौके पर हमने पुलिस भी भेज दी है, मामले की जाँच करके कार्रवाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी है। रामभद्राचार्य के अनुसार नरेंद्र गिरी उनका बहुत सम्मान करते थे। महाराज के अनुसार उनकी मौत कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी समीक्षा उन्हें नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्रयागराज में कैसे भी मृत्यु हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। मैं नरेंद्र गिरी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हंसामही मंडल मंडनाय हानिस्तुतेषां सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयुगा। श्री नरेंद्र गिरी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। वे मुझ पर प्रेम तो करते ही थे, साथ साथ श्रद्धा भी करते थे। जब वो अखाड़ा परिषद के महंत बने, अध्यक्ष बने, तब मुझे मिलने आए और कई बार मैंने भी उनको बुलाया और उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया। हम लोग जब मिलते थे तो शैव वैष्णव के समन्वय की चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहाँ नहीं है। अशोकनगर के व्यवसायी ने सिंध नदी में छलांग लगा दी है। जानकारी अनुसार व्यापारी ड्राइवर के साथ निजी गाड़ी से गुना से लौट रहा था, जहां व्यापारी ने पिपली घाट में पुल पर ड्राइवर से कार रुकवाई और पुल से सिंध नदी में छलांग लगा दी। देर रात काफी मशक्कत के बाद शव मिला। व्यापारी का नाम विवेक सेठ बताया जा रहा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।